जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड का सुपर फास्ट रिवीजन। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को मत स्किप करना, नहीं तो पेपर देते समय रिग्रेट करोगे। हाँ भैया, मेरे भाई का वीडियो आया था और मैंने वो वीडियो स्किप कर दिया। अपने भाई पे भरोसा रख, पूरा वीडियो देख, बता रहा हूँ हर एक एक चीज, हर एक इंपॉर्टेंट चीज, सब क्वेश्चंस बताऊंगा, तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना और अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर कर देना, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना होगा, तो इसको स्टेटस पे लगा देना। तो आ जाओ, सबसे पहले समझेंगे इस पूरे चैप्टर पे हमें आई के बारे में समझना है। पहले आई का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो ड्रॉ करने आ सकता है, फिर लेबल के पार्ट्स लिखने आ सकता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसके पार्ट्स, पहला है ये आई, ठीक है। आई कैसा है, गोलू सा है। क्या है, गोलू सा, टमाटर की तरह नहीं, एकदम गोल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्फीयर या फिर स्पेरिकल। इसका ये होता है डायमीटर। क्या है भाई, डायमीटर, जो कि होता है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके एक एक पार्ट समझ, पहले पार्ट समझ, फिर उसके पार्ट्स के सारे फंक्शंस याद कर लेना, ठीक है। जो ये आंख का बाहर का जो पार्ट है, देख ध्यान से, मेरे आंख के बाहर का पार्ट देख, ये इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है, डर मत जाना, कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट, देखो ये वाला ट्रांसपेरेंट सा लेयर जिसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आता है आइरिस या आइरिस, और आइरिस के बीच में होता है प्यूपिल। समझाऊंगा, सब समझ जाएगा, बस समझ। तो ये हो गया हमारा आइरिस। आइरिस के पीछे होता है लेंस। हमारे आई में ना एक ही तरह का प्राणी रहता है, मतलब एक ही तरह का लेंस रहता है, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। तुम्हारी एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा लेंस, जो कि होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है मेरे भाई, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके पीछे जैसे जाओगे, ये है रेटिना। क्या है भाई, ये पूरा रेटिना, टीना नहीं, रेटिना, ठीक है। और ये जो लास्ट का दिख रहा है, ये वाला, ये जो ऐसा पूछ जैसे दिख रही है ना आंख की, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ये सारे पार्ट्स याद रखना, इसको पूरी तरह से ड्रॉ कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो आ जाओ एक एक करके इसका पार्ट समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेरे भाई कॉर्निया के बारे में। क्या, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या है, हमारे आंख के बाहर देख सकते हो आप सामने से ट्रांसपेरेंट सा लेयर रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। सो ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग, देख सकते हो आप, ये तो देख लो ध्यान से, जो आंख के बाहर जो देखो ट्रांसपेरेंट, जिसमें मतलब रंग विंग कुछ नहीं रहता है, ट्रांसपेरेंट, उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। अब जो लाइट है ना, लाइट का ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां से होता है, कॉर्निया से। मतलब रे ऑफ लाइट आता है कॉर्निया से, सीधा बैंड हो जाता है, आंख में उंगली ना लग जाए। सो क्या होता है, ऐसा रे ऑफ लाइट आएगा आएगा आएगा, कॉर्निया से बैंड हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन मतलब क्या, लाइट को झुका देना। क्या, लाइट को झुका देना। वैसे तुम कभी झुकते नहीं हो, मुझे पता है, झुकने झुकाने वाली बात क्या बोली। सो डज द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या, बेंडिंग। क्या मेरे भाई, बेंडिंग। अगला है भैया हमारा एक्वस ह्यूमर। क्या, एक्वस, एक्वस मतलब पानी। एक्वस मतलब हमेशा याद रखना, जब भी आपको साइंस में दिखा एक्वस कोई भी वर्ड, उसका मतलब पानी। सो वो वाटरी फ्लूइड होता है। क्या होता है मेरे भाई, वाटरी फ्लूइड। सो वाटरी फ्लूइड बिहाइंड कॉर्निया। सो ये जो कॉर्निया है, देखो ये जो कॉर्निया है, इसके पीछे इधर रहता है एक्वस ह्यूमर। देख सकते हो आप ध्यान से, ये रहा कॉर्निया, ये रहा एक्वस ह्यूमर, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझ ध्यान से, एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड रहता है, ठीक है। अब वो आगे रहता है आंख के आगे। सो आगे होता है एक्वस ह्यूमर, पीछे होता है विट्रस। विट्रस जेली लाइक सब्सटेंस है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस अभी समझ। एक्वस मतलब वाटरी फ्लूइड, ठीक है। ए से एक्वस, ए से आगे, वो आगे रहता है, ठीक है। सो वाटरी फ्लूइड बिहाइंड कॉर्निया। अब ये क्या करता है पता है, आंख के अंदर प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या, प्रेशर। सो मेंटेन्स प्रेशर। नेक्स्ट है मेरे भाई आइरिस। क्या, आइरिस। देखो ध्यान से, ये जो गोलू सा दिख रहा है ना, ये देखो, मेरी भी आंखें ब्लैक है, ये गोलू सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, गोलू सा दिख रहा है ना मेरे आंखों में, प्यूपिल। अब कुछ लोगों के ब्लू रहते हैं, कुछ लोगों के ब्राउन रहते हैं। वैसे ब्लू आइज वाले बहुत अच्छे दिखते हैं, ब्राउन आइज वाले बहुत चालाक रहते हैं। तो जो काला सा दिख रहा है ना आंख के बीच में, उसको बोलते हैं प्यूपिल। अब प्यूपिल देखो ध्यान से, काला सा है, इसके ऊपर से भी एक लेयर है, ऐसा देखो, ऊपर से भी एक लेयर है, ये देखो, ये वाला, ये दिख रहा है ऐसा गोलू सा, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। ये ना एक शटर या फिर एक विंडो की तरह रहता है। अब लाइट बहुत ज्यादा आ रहा है, देखो मान लो इधर बहुत सारा लाइट आ रहा है, तो मेरा आंख क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ज्यादा लाइट आएगा तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो प्यूपिल का साइज, जो कि वो काला सा साइज, वो क्या हो जाएगा, छोटा। कभी देखा है ना प्यूपिल छोटा हो जाते हुए किसी का मतलब डर जाता है तो एकदम प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अंधेरा कर दो, रूम को अंधेरा कर दो, अब आपका प्यूपिल है ना वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो डिम लाइट में क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा। डिम लाइट या ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और डिम लाइट में एक्सपांड कर देता है, ठीक है। सो प्यूपिल क्या कर रहा है, देखो प्यूपिल मतलब आइरिस क्या कर रहा है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल्स प्यूपिल साइज, ठीक है। सर्कुलर रहता है, गोला सा रहता है। चलो आ जाओ। और हाँ भाई,
अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, देख मैं वीडियो के पीछे बता रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, आपके छोटे भैया से, आपके छोटे नहीं मतलब आपके बड़े भैया को सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और भाई सब कुछ मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक, हर एक चीज, ठीक है। अब देखो प्यूपिल क्या कर रहा है, कंट्रोल करेगा कितना लाइट आई में एंटर करेगा, ठीक है। सो कंट्रोल्स, प्यूपिल कंट्रोल और रेगुलेट्स हाउ मच लाइट एंटर्स, ठीक है। अब ब्राइट लाइट, बहुत ज्यादा लाइट है, क्या है, बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बहुत, प्यूपिल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके देखोगे, ऐसा ऐसा करके, तो प्यूपिल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ब्राइट लाइट प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, डीम लाइट मतलब भाई अंधेरा, जो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा करके चली गई, ठीक है, अंधेरा हो गया, तो प्यूपिल क्या होगा, एक्सपांड। चलो उसने अंधेरा कर दिया तो क्या हुआ, आपके भैया है ना, आपके लिए उजाला करेंगे, ठीक है। अच्छे नंबर लाना, बहुत मेहनत करना, मेरे हर क्लासेस अटेंड करना, ठीक है, और कभी हार मत मानना, ठीक है। सो जो डीम लाइट है, कम लाइट, प्यूपिल क्या होता है, एक्सपांड, प्यूपिल क्या हो जाएगा भैया, एक्सपांड, एक्सपांड मतलब बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट होता है लेंस, हमारे आंख के अंदर एक ही तरह का लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स, क्या होता है, कॉन्वेक्स। सो इसमें होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या करता है, अपना शेप बदलते रहता है, लेंस है ना, कभी कभी ऐसा स्ट्रेच हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ये अपना शेप बदलते रहता है, क्यों, जो इमेज का फोकस है उसको एडजस्ट करने, ठीक है मेरे भाई। अब जो ये लेंस है, देखो ध्यान से, ये है लेंस, ठीक है, ये है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसको ना कुछ धागों ने ऐसा पकड़ के रखा है, ऐसा धागों ने, देख जो धागे जैसे दिख रहे हैं ना, जिसने उसको पकड़ के रखा है, वो होता है सिलियरी मसल। क्या होता है मेरे भाई, सिलियरी मसल। सो सिलियरी मसल क्या करता है, लेंस को पकड़ता है, ऐसा स्ट्रेच, खींचे, ऐसा जैसे तुम्हारे दोस्त में खींचते रहते हैं ना, चल इधर चल बदे, खींचेगा और उसको रिलैक्स कर देगा। सो स्ट्रेच एंड रिलैक्स लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, स्ट्रेच और रिलैक्स करता है हमारा सिलियरी मसल। अब इसके जितने भी पार्ट्स पता है वो सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भैया हमारा विट्रस ह्यूमर। क्या, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर सबसे पहले याद रखना, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। सो जेली लाइक फ्लूइड, सॉरी सब्सटेंस है जेली लाइक फ्लूइड। ये जो आई बॉल का शेप है उसको मेंटेन करता है, क्या करता है, मेंटेन्स द शेप ऑफ आई बॉल। जो आंख का बॉल, बॉल जैसे मतलब स्फीयर जैसा है, तो उसे शेप को मेंटेन कौन कर रहा है, हमारा विट्रस ह्यूमर। सो विट्रस ह्यूमर जेली लाइक फ्लूइड मेंटेन्स शेप ऑफ आई, आर पेंसिल, मेंटेन्स शेप ऑफ आई, ठीक है। रेटिना, क्या, रेटिना, टीना नाम की लड़की थी, क्या थी भैया, टीना नाम की लड़की थी, वो कौन खाने गई थी, कौन वाला आइसक्रीम आता है ना, कौन वाला, वो खाने गई थी, ठीक है। क्या, टीना गई थी, एक सेकंड, टीना गई थी, निमोनिक समझो, टीना गई थी कौन खाने, कौन था बहुत कलरफुल, क्या था भैया, बहुत कलरफुल एकदम, खा के खुश, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है। वो खड़ी थी एक रॉड के पास, कहा, रॉड के पास, ऐसा कौन खड़ी थी, एक रॉड था पीछे, वहां खड़ी थी, ऐसा कौन खाते जा रही थी, तो रॉड के पास खड़ी थी, रॉड के पास जो लाइट पड़ रहा था, रॉड से ऊपर से लाइट, वो डीम था, क्या था मेरे भाई, डीम, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह हमेशा डीम पड़ जाता है जब पढ़ाई लिखाई की बात हो। सो डीम लाइट, क्या था इधर, डीम लाइट, ठीक है। अब देख लो ध्यान से इधर, रेटिना कंटेन्स रॉड, डीम लाइट, रॉड, डीम लाइट, एंड कोन्स कलर विजन। और भाई हमारी टीना जो थी वो सच में एक लड़की थी, रियल। अगर जब भी इमेज रियल बनता है, रियल और इन्वर्टेड, तो अब एक चीज समझो, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जो लाइट ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, मतलब इमेज बनता है, वो रेटिना के पास बनता है, कैसे, यहाँ से पैरेलल रे आता है, आता है, आता है, और भाई इधर कन्वर्ज करके यहाँ पे बन जाता है हमारा इमेज, ठीक है, हमारा इमेज, ठीक है मेरे भाई। तो इमेज कहाँ बन जाता है, रेटिना के पास। अब रेटिना के पास इमेज बनता है तो लाइट सिग्नल आता है, पर हमारा ब्रेन लाइट सिग्नल तो कैप्चर नहीं करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल होके ऑप्टिक नर्व से सीधा ब्रेन पे जाता है। कहाँ जाता है, ब्रेन, खोपड़ी के पास, खोपड़ी नहीं मतलब दिमाग के पास। ऑप्टिक नर्व क्या है, सेंस विजुअल सिग्नल, हमारे ब्रेन को क्या मिलता है, विजुअल सिग्नल मिलता है जिसे हम देख पाते हैं, ठीक से, ठीक है, फॉर इंटरप्रिटेशन। अगला है पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसका एक फॉर्मूला है, P = 1/, क्या, P = 1/। सो ये क्या है, एबिलिटी, एक लेंस का एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स कर्वेचर, क्या बदलता है मेरे भाई, कर्वेचर को बदल देता है, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जितना दूर है तो उसको देखने के लिए, पास है तो उसको देखने के लिए, ठीक है। वैसे भी आप अपने दोस्त के बुक में झांक झांक के देखते हो भाई क्या बना है, क्या लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पास में होता है तो लेंस क्या होता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है, और पावर बढ़ जाता है, क्या होता है, पावर बढ़ जाता है, सो मच पावर सर, पावर बढ़ जाता है। सो लेंस बिकम थिक, मोर पावर। जब दूर का ऑब्जेक्ट है, क्या बोला भैया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर, तो लेंस क्या हो जाता है भैया, बोलता है हम तो आराम से जिंदगी जिएंगे, थिन जिंदगी जिएंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
लेस पावर। अब अगला है नॉर्मल ह्यूमन आई। हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन है, हमारे जैसे नॉर्मल साधारण, ठीक है। मान लो अब मुझे छोड़ दो, अपने दोस्त को, आपका दोस्त है, उसको एक लड़की ने एक चीट फेंका। चीट तो तुम्हारे यहाँ फेंकते ही रहते हैं पेपर में, कुछ कुछ लिख लिख के। तो उसने पेपर में कुछ लिखा, लिखा कि यू आर इडियट। मान लो यू आर इडियट लिखा है, तुम्हारे दोस्त को फेंक दिया। तुम्हारा दोस्त बोलेगा अरे भाई 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 मुझे ना वो टीना ने ना चीट फेंक के भेजा है, मुझे लग रहा है कुछ तो होगा अंदर, मस्त एक प्यार भरी बातें। तो जब वो निकालता है उस चीट को और पास में लेके देखता है तो लिखा रहता है यू आर इडियट। सो जो नियर पॉइंट मतलब पास में जो देखा वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। जब उसने लेटर देखा आंखों से, जो वो नियर पॉइंट था वो था 25 सेंटीमीटर। सो कैन सी क्लियरली 25 सेंटीमीटर, जो कि नियर पॉइंट था। अब वही दोस्त तुम्हारा एक स्कूल में था और उसकी क्रश जो थी वो दूसरे स्कूल में थी। तो इस स्कूल से दूसरे स्कूल में विंडो से ऐसा झांक के दिखता था। वो क्या देखा झांक के, अरे भाई वो टीना की एक दोस्त थी ना, वो किधर है यार, रेटिना है, रेटिना की दोस्त किधर है, किधर है, ऐसा झांक के दिखता था। तो जब वो झांक के देखता था वो फार पॉइंट था। फार मतलब जितना हो सके उतना दूर, जितना हो सके उतना दूर। फार पॉइंट कितना होता है पता है? इन्फिनिटी। क्या होता है मेरा भाई? इन्फिनिटी, मतलब कहीं भी देख सकता है मोहल्ले के। सो फार पॉइंट क्या हो गया? इन्फिनिटी। चलो आजा, नेक्स्ट है हमारे भाई डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मैं आपको आज बता रहा हूं, यहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, आएगा ही आएगा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। श्योर शॉर्ट कहां से आएगा? करेक्शन डायग्राम, ठीक है, ड्रॉ करने लगाएंगे, करेक्शन से आएगा। फिर हमारा क्यू हो रहा है वाई वाला। और क्या सिनारियो है? पहला है भैया मायोपिया। कहा भैया? मायोपिया, ठीक है, मायो। अब इसको कैसे आ रहा? मायोनी से आ रहा, मायोपिया, मायोनी, 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 ठीक है। अब मायोनी ऐसा एक मान लो, मायोनीज या फिर मायोनी नाम की लड़की थी। क्या थी? मायोनी नाम की लड़की थी। वो पास की चीजें देख पाती थी लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पाती थी क्योंकि उसकी आंखों में दिक्कत था, ठीक है। जब स्कूल में टीचर दूर से पढ़ाती थी तो मायोनी क्या करती थी? बाजू वाले की देख देख के लिखती थी, ठीक है, समझ में आ गया। अब मायोनी जो थी ना, वो रात को गुफा में चली गई थी। ऐसे ही रास्ता भटक गई थी, ठीक है, जंगल में। तो जब वो गुफा में चली गई, ठीक है, गुफा में चली गई तो गुफा बहुत गहरा था। क्या था? गुफा बहुत गहरा था। तो ये कहानी से देखो ध्यान से, मायोनी मतलब नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है? मायोनी नी का पास का ऑब्जेक्ट दिख रही थी, दूर का नहीं दिख पा रही थी। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर, पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा था, ठीक है। अब आई बॉल, जो हमारा आई बॉल था वो गुफा क्या था? बहुत गहरा था, अंदर एकदम जो झांक झांक के एकदम मतलब बहुत मुश्किल से जा रही थी, रास्ता भटक गई, ठीक है। काल्पनिक है, ठीक है, इसको ज्यादा ही मत करना, काल्पनिक बस समझाने, बस याद कर लेना, बस मेरे भाई, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। रिस्पेक्ट गर्ल्स, रिस्पेक्ट बॉयज, आप सब मेरे भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मैं बता रहा हूँ, बस समझो, ठीक है। एक बार समझ गए ना, मैं बता रहा हूँ, हमेशा याद रहेगा। तो गुफा बहुत गहरा था मतलब बहुत लॉन्ग था, ठीक है। तो जो आई बॉल था वो बड़ा था। क्या था? बड़ा था। सो आई बॉल इज टू लॉन्ग, इसको याद रखना। लेंस इज कट, वो भी हो सकता है, दोनों सिनारियो। वाई है तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्टार जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्टार नियर साइटेडनेस ये इंपॉर्टेंट है, स्टार। अब जो इमेज था आई बॉल क्या था? बड़ा था, बड़ा था। तो लाइट क्या हुआ? पहले ही मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले ही मिल जाएगा। पर हमने क्या किया? अब भैया गुफा याद है? गुफा मतलब कॉनकेव, गुफा मतलब कॉनकेव। तो इसका करेक्शन क्या है? कॉनकेव लेंस। हमने क्या किया? इधर ऐसा कॉनकेव लेंस रख दिया। अब इसने क्या किया भैया? लाइट को डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर करके इधर बन गया इमेज। तो करेक्शन क्या है? यूजिंग कॉनकेव लेंस, जो कि करता है लाइट को डाइवर्ज। ओके मेरे भाई, आज नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। क्या? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब मेट्रो कैसे आता है ना? मेट्रो, मेट्रो देखो ध्यान से, मेट्रो, ठीक है, मेट्रो। अब एक कहानी सुनो, ठीक है। हमारा सुलेमान मेट्रो में बैठा था, ज्यादा मेट्रो में बैठा था। मेट्रो में उसने दूर से एक लड़की को देखा जो कि थी उसकी एक्स। क्या थी? उसकी एक्स। मेट्रो में फार मतलब दूर से देखा, उसकी थी एक्स। पास में न्यूज़पेपर था लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहा था। तो फार, फार या फिर लॉन्ग साइटेडनेस हमारा कौन होता है? हाइपरमेट्रोपिया। मेट्रो मतलब हाइपर मेट्रो, फार साइटेडनेस, ठीक है। अब देखो क्या हुआ पता है? जब वो दूर से देखा तो उसको उसकी एक्स दिखी छोटी हाइट में,
या फिर मान लो काल्पनिक है, छोटी दिखी, ठीक है। अब क्या हुआ, आईबॉल क्या हो गया, शॉर्ट, मतलब छोटा हो गया आईबॉल। दूसरा पॉइंट समझ में आया। नियर ऑब्जेक्ट, पास का ब्लर दिखेगा क्योंकि फार का क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब इसका करेक्शन एक्स, मतलब कॉन वैक्स, क्या, कॉन्वेक्स। सो देखो ध्यान से, करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ये है इसका करेक्शन। और इमेज बना रेटिना के पीछे, कहा रेटिना के पीछे। तो अगर रेटिना के पीछे ऐसा इमेज बन रहा है तो इधर कॉन्वेक्स लेंस डाला, क्या डाला मेरा भाई, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना तक मिलवा देगा, क्या कर देगा, मिलवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया, ये उम्र हुए में लोगों को होता है, एजिंग, ठीक है। अब बोलो भैया हमारा दोस्त वो भी बुढ़ा दिख रहा है, एजिंग हुआ है, तो ये हैपेंस इन एजिंग, ठीक है, अकर्स ड्यू टू एजिंग। अब इसका करेक्शन है बाइफोकल लेंस, मतलब एक चश्मा है ना उसमें दो लेंस रहता है, ऊपर कॉनकेव नीचे कॉन्वेक्स, सो यू करेक्टेड बाय बाइफोकल लेंस। अब देखो, अब मुझे थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो बता दिया। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, फटाफट से एक करके चीज समझ जाओ, क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा वीडियो। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, क्या मेरे भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, ऐसा रे ऑफ लाइट आता है, तो जो पहली बार लाइट है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आएगा आएगा आएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल होकर ऐसे रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। ये बना एंगल पहला इंसिडेंट का, ये इंसिडेंट टू, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव, ठीक है, यहाँ से गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया डेविएशन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, डेविएशन होता है, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, फोकस बढ़ा के देखो एक एक करके सारी चीजें सब, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में कुछ नहीं होता है, एक प्रिज्म है, मान लो ये प्रिज्म है, अरे यार लोड हो जाओ वापस, लोड में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो ये प्रिज्म था, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, इसको बोलते हैं हम व्हाइट लाइट, क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट, एकदम तुम्हारे तो एकदम दिल का साफ सफेद, ठीक है। व्हाइट लाइट आया आया आया, इसके पैरेलल हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, इसके पैरेलल हो गया, और यहां से स्प्लिट होके बहुत सारे, अरे भाई इतना रंगीन बना दिया, एकदम रंगीन बना दिया, विब ग्योर बना दिया, क्या बोलते हैं इसको, विब ग्योर, ठीक है। तो चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, एक सेकंड भाई, भाई ये कौन सा हैक हो रहा है मेरे बोर्ड पे, एक सेकंड, अब लग रहा है बोर्ड नया लगाना पड़ेगा, वापस व्हाइट, घोर कल, घोर अपमान, घोर अपमान, घोर, हो रहा, टेंशन नहीं लेना, हो रहा, ठीक है, हो रहा। सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, क्या हो रहा है इसमें भाई मेरे, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू विब ग्योर, एक व्हाइट लाइट आया, स्प्लिट हो गए, बहुत सारे कलर बने, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू विब ग्योर। वी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, बी से हो गया ब्लू, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो, ओ से हो गया ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, आर मतलब रेड है, संतरा नहीं, ऑरेंज मतलब ऑरेंज कलर, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, एक चीज, वायलेट, ये जो वायलेट है ये ज्यादा डेविएट होता है, क्या होता है, वायलेट, वायोलेट डेविएट्स मोस्ट, और रेड क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेड लिस्ट डेविएट होगा, कम होगा मेरे भाई, लिस्ट डेविएट। अब इसमें भी हमारे एक न्यूटन जी आ जाते साइंटिस्ट, जो इन्होंने ये बताया था, ऑब्जर्व बाय न्यूटन, कौन थे हमारे, न्यूटन, जिन्होंने ग्लास प्रिज्म में ये सब चीजें देखा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है मेरे भाई रेनबो फॉर्मेशन। भाई रेनबो फॉर्मेशन बहुत इजी है, पीछे सनरेज, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रुकना है, ठीक है। तो यहाँ था सनरेज, सामने नहीं, ऑपोजिट, पीछे सनरेज, बारिश के ड्रॉपलेट्स गिर रहा है, थरा 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 करके बारिश के ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। अब जो ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह एक करता है, छोटा सा प्रिज्म की तरह एक करता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है और उसके लिए अलग अलग कलर दिखते हैं, बिग ब्लर वाला केस, ठीक है। सो अकर्स व्हेन सनलाइट इंटरैक्ट्स विद रेन ड्रॉप्स, वो टाइनी प्रिज्म, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऑपोजिट रहना है, रेड का ऊपर, वायलेट नीचे बॉटम, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब थोड़ा गति बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब अगला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, प्रेशर नहीं, रिफ्रैक्शन इफेक्ट, ठीक है। इसमें आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब हवा है, हवा में डेंसिटी बदलते रहता है, क्या होता है, हवा में डेंसिटी बदलते रहता है, तो क्या होता है, देखो डेंसिटी कॉज्ड बाय चेंजिंग डेंसिटी। अब इसके वजह से होता है लाइट बेंड होता है अनइवनली, और स्टार ब्राइटनेस चेंज, स्टार का ब्राइटनेस बदलते रहता है, ठीक है। व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, मेन रेले इफेक्ट, रेले इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग, ठीक है। अब क्या होता है, उसका वेवलेंथ कम रहता है और ब्लू लाइट ज्यादा फैलता है, सो शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट स्कैटर्स मोर। व्हाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज और सनसेट, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लाइट रहता है ना,
एक लॉन्ग पाथ में ट्रेवल करता है, लॉन्ग पाथ में जाते रहते, जैसे तुम भी जाते रहते हो उसके करीब, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाते, ऊपर लाइट पहुंच पाता है। सो लाइट ट्रेवल्स एज अ लॉन्ग पाथ, कम वेवलेंथ रहता है वो स्कैटर आउट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कम वेवलेंथ वाले होते हैं वो स्कैटर आउट हो जाते हैं, इसीलिए रेड लाइट हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भाई, टिंडल इफेक्ट। कहा मेरे भाई, टिंडल इफेक्ट। क्या रे, छोटे छोटे पार्टिकल स्कैटर हो रहे बाय कोलेट, उसको बोलते हैं इनो कोलेट, सॉरी, टिंडल इफेक्ट। सो स्कैटरिंग बाय स्मॉल पार्टिकल इन अ पल्प, मतलब एक रूम बंद कर दो, थोड़ा सा विंडो खोल दो, जितना लाइट आएगा, बीम ऑफ लाइट पास होगा, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, या फिर स्कैटरिंग बाय स्मॉल पार्टिकल इन अ कोलेट। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है। कलर ऑफ सन भाई, नून में व्हाइट होगा क्योंकि कम स्कैटर होगा। ठीक है, और सनराइज और सनसेट इसमें क्या होगा, रेड, मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा। ठीक है, अब यहां तक हमने इसका रेपिटेशन खत्म कर दिया। भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भैया के अपने, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फटाफट से, टेलीग्राम ज्वाइन कर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको भाई। ठीक है, ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको स्क्रीनशॉट मारो, इसको स्क्रीनशॉट मारो, बता रहा हूँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, कल बताऊंगा, हमेशा बताऊंगा मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ चुके हैं पहले भी और आगे भी आ सकते हैं, घुमा फिरा के पूछते सवाल, घुमा फिरा के। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आ सकते हैं, और इसको करके जाना और उस घुमा फिरा के पूछा आता है, सब कर लेना। मैं अभी बता रहा हूँ, जो हमारे करेक्शंस रहेंगे वहां से सवाल आता ही आता है, आई के पार्ट्स होंगे वहां से आएगा, आई का डायग्राम आएगा। ठीक है, और करेक्शन वाले जो डायग्राम्स रहेंगे उधर से आएगा। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट कोलेट, टिंडल इफेक्ट, फिर हमारे वॉइस को सनराइज और सनसेट में रेड होता है वो पूछा जाएगा, और फिर हमारे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, सारे टॉपिक्स कर लेना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।